गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। दीपदान की महिमा सुनने के पश्चात महाराज धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनयपूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाने की कृपा करें। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व भी की सभी क्रियाओं को करने के पश्चात यथा साध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नी भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मण को ही निमंत्रण करा करके भोजन मन से भोजन कराना चाहिए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा उसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बना करके उनके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र सहित निर्मल 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रखें जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों और उन पर पान रख दें। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर के सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित करें। पूजन के निमित्त किसी वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लाना चाहिए, जबकि निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र मुद्रिका देनी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय से प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। इसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान सहित भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। ब्राह्मण चारों व्यूहों को अर्पण जप करने बैठे। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाने चाहिए। नारियल से अर्घ्य करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा पंचरत्न लें और सपत्नी भक्ति, श्रद्धा एवं मुदित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16 उपचारों से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्षस्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्रीवत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र दे करके आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा दें। भक्तिपूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को भी दक्षिणा अर्पित करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित करके जिसकी तांबे से मणि पीठ और सोने की मणि सींग अथवा चांदी से मुड़े खुर हो, ऐसी गाय दान करनी चाहिए। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते अथवा 8 प्रकार के पद दान करें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्राप्ति के प्रति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति से दान करते हैं वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक से पुष्पक विमान पर चढ़कर वास कराता है तथा अप्सराएं भी उनकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुलादान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें वस्त्राभूषण और दक्षिणा देने के पश्चात उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधानपूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन, क्रियाहीन ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस स्मृत्येति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधिपूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण करके आनंदित हों। सबको समान भाव से प्रसाद वितरण कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सब परिवार भोजन करें। पूर्णिमा की रात्रि जागरण और स्वर्ण से बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन के क्लेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।